हाय बच्चों, कल हमने उपभोक्ता सहकारी भंडार की विशेषता पढ़ी। आज हम उपभोक्ता सहकारी भंडार के लाभ पढ़ेंगे। लाभ बिल्कुल विशेषता के समान है, इसलिए मैं लाइन से रिपीट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आर्थिक लाभ के अंतर्गत पहला, मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित कर सीधे उत्पादकों से सस्ता माल खरीद कर कम मूल्य पर बेचना। मतलब यहाँ पर भी बीच के जो मध्यस्थ हैं उनको नहीं शामिल किया जाता। दूसरा है उत्पादकों से सीधा व्यवहार कर मध्यस्थों का उन्मूलन। उत्पादकों से सीधा व्यवहार अर्थात बीच के जो थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी रहते हैं उनसे वो संपर्क में नहीं रहते, सीधे उत्पादक से माल खरीदते हैं। तीसरा है उपभोक्ता के माल की नियमित पूर्ति करना। उपभोक्ता माल उत्पादित करता है, उसको लगातार पूरा करना और जमा करके नहीं रखना, ये उनका प्रमुख लाभ है। नेक्स्ट, उपभोक्ता से मितव्ययता तथा क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना। उपभोक्ताओं में मितव्ययता तथा क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना। मितव्ययता मतलब क्या होता है? कम खर्च। कम खर्च में अधिक से अधिक वस्तु प्राप्त करना। नेक्स्ट है श्रेष्ठ प्रबंध और प्रजातांत्रिक व्यवस्था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था कई बार हम पढ़ चुके हैं, मतलब जनता जो लोग सदस्य रहते हैं उनकी सहायता से ही व्यवस्था करना होता है। नेक्स्ट है मिलावट रहित अच्छी गुण वाली वस्तु उपभोक्ता को उपलब्ध कराना। मिलावट नहीं करना और अच्छी किस्म की वस्तुओं को उपभोक्ता को प्रदान करना और बचत को प्रोत्साहन देना। ये हुआ आर्थिक लाभ। अब सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ में उपभोक्ताओं को शिक्षा दी जाती है। उपभोक्ताओं को शिक्षा दी जाती है या ग्राहकों को शिक्षा दी जाती है कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाती है। और नगद बिक्री के सिद्धांत का पालन करना। नगद बिक्री प्रायः उधार विक्रय नहीं किया जाता, जैसे वर्तमान में व्यापारी उधार माल भी बेचते हैं, परंतु उपभोक्ता सहकारी भंडार में माल उधार प्रायः नहीं बेचा जाता। अब एक क्वेश्चन लिखिए, सहकारी उपभोक्ता भंडार के दोष या उपभोक्ता सहकारी भंडार के दोष बताइए तथा औद्योगिक सहकारी समिति का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी भंडार के दोष बताइए एवं औद्योगिक सहकारी समिति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको हल कर लेना है, ठीक है? क्वेश्चन याद रहेगा। अब सहकारी समिति, अभी तक हमने उपभोक्ता सहकारी भंडार के लाभ पढ़े, अब हम सहकारी समिति के लाभ पढ़ेंगे। पहला है आसान निर्माण। यदि सहकारी समिति का आपको निर्माण करना है तो आसानी से इसका निर्माण किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक प्रबंध। दूसरा है प्रजातांत्रिक प्रबंध। प्रजातांत्रिक प्रबंध मैंने कई बार बता चुका हूँ। एक से अधिक व्यक्ति सदस्य हैं और किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक शेयर हैं, फिर भी वो कितना वोट दे पाएगा? एक ही वोट दे पाएगा। इसे बोला जाता है प्रजातांत्रिक प्रबंध। सीमित दायित्व। आपने सहकारी समिति में जितना पैसा लगाया है उतने तक ही आपकी दायित्व सीमित रहेगी, उससे अधिक आपको घर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुली सदस्यता। चौथा है खुली सदस्यता। खुली सदस्यता का तात्पर्य है आपको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं, आप अगर सदस्य बनना चाहें तो आसानी से बन सकते हैं। स्थायित्व। इस प्रकार की समिति हमेशा लंबे समय तक के लिए स्थायी रहती है। राज्य द्वारा सहायता। छठवां है राज्य द्वारा सहायता। सहकारी समितियों को राज्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, सातवां, लाभों का न्याय संगत वितरण। लाभों का न्याय संगत वितरण। कई व्यवसाय ऐसे रहते हैं जब लाभ मिलते हैं कोई ज़्यादा रख लेता है, कोई कम रख लेता है, परंतु सहकारी समिति में ऐसा नहीं होता। लाभ का न्यायिक रूप से वितरण किया जाता है, मतलब सबका ध्यान रख के वितरण किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक उपयोगिता। सहकारी समिति एक अप्रतिस्पर्धी समिति है। इसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता नहीं होती है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है? अब एक होमवर्क और क्वेश्चन ले लीजिए। सहकारी समिति के दोष का वर्णन कीजिए। सहकारी समिति के दोष का वर्णन कीजिए।